देखिए, अगर आप रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने नहीं ली तो आप यकीन मानिए कि आपकी सही रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। अब ये इसलिए क्योंकि हो रही है भाई, कई लोगों के मेरे पास मैटर्स आ रहे हैं, तो आप जान लीजिए भाई क्या नियम है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट्स के क्या नियम है, क्या यूपीआरसी के नियम है, क्योंकि आपको पता नहीं और एडवोकेट आपको एक एक चीज़ समझाएंगे नहीं, इतना पास उनके समय नहीं होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तो आप जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे ज़्यादा एक दिक्कत हो रही है आजकल कि खतौनी में जो है, खतौनी है 5 बीघा की, ठीक है, और मौके पर जमीन जो है वो 4 ही बीघा, यानी कि जितनी जमीन अभिलेखों में है उतनी जमीन मौके पर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसी जमीन खरीद ली भाई, तो आपको 1 बीघा जमीन जो आपकी है वो बिल्कुल व्यर्थ जाएगी। अब कई लोग प्लॉट खरीद ले रहे हैं, अब प्लॉट तो आपने खरीद लिया, वहां पे जमीन बची नहीं, तो आपको प्लॉट कब्जा कहां मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। आप रजिस्ट्री लिए घूमते रहो, आप दाखिल खारिज लिए घूमते रहो। हकीकत में ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट यही कहूंगा कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, जिसका रजिस्ट्री या इसका अधिकार अभिलेख, खतौनी, सब कुछ जमाबंदी वगैरह है, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करें कि भाई कब्जा हमें दे पा रहा है कि नहीं। पता चले जमीन कम है, वहां पे पहले ही से विवाद हो रहा है कि भाई हमारी नहीं पूर्ति हो रही है। हकीकत है, ये जमीन पर ये चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा है साथियों, डबल रजिस्ट्री। सबसे ज्यादा फ्रॉड डबल रजिस्ट्री का हो रहा है। एक चीज मैं साथियों यहाँ पे और आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस, बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं किसी भी मैटर में, तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फीस जो है यहाँ पे बता दी गई आपको, 190 फीस है। या आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको दिखवाना है कि सर उसका डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, 143 तो नहीं, दाखिल खारिज, सरकारी जमीन तो नहीं, श्रेणी नंबर क्या, आकार पत्र क्या है, ये सारी चीजें आप ये भी दिखवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अंश से अधिक विक्रय, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो अंश से अधिक विक्रय भी कर रहे हैं। अब अंश से अधिक विक्रय कैसे कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जमीन खरीदी उन्होंने 800 वर्ग मीटर, ठीक है, लेकिन जमीन मौके पर किसी की ज़्यादा है, मौके पर 1000, तो वे इतने अच्छे नहीं है कि 200 ये ज़मीन छोड़ दें, ये 200 वो वर्ग मीटर। कई बार क्या होता है, जितना एक्चुअल जो ज़मीन होती है उससे ज़्यादा मौके पर होती है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ भी प्लॉटिंग कर दी, रजिस्ट्रियाँ कर दी। अब बाद वाली रजिस्ट्रियाँ तो भाई कैंसिल हो गई, इसलिए आप ये चेक करिए अंश से अधिक विक्रय तो नहीं हुआ है, ठीक है। आप चाहे मेरे द्वारा भी ये चीज़ चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये चीज़ चेक आपकी हो जाएगी हमारे द्वारा। अंश से अधिक विक्रय भी चेक हो जाएगा। 143 देखिए भाई, 143 हुआ है कि नहीं, 80 देखिए, 116 वगैरह का केस तो नहीं चल रहा, ये देखिए। जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है कि नहीं, वो देखिए। खतौनी पर सारे आदेश देखिए। जमीन सरकारी तो नहीं, ये भी चेक करें। आप चाहें तो सार्वजनिक रजिस्टर में भी चेक कर सकते हैं, आप चाहे मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नक्शा, आकार पत्र, ये दोनों चीजें भी आप चेक करें स्वयं, ठीक है। तो इतनी चीजें चेक करे बिना मैं आपको कतई प्रेफर नहीं करूंगा कि आप जो है प्रॉपर्टी खरीद लें, क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं, लोग जो है जमीन खरीद ली। अब मैं, आप देखिए आपके पास समय हो तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं। और लीगल एडवाइस डॉक्यूमेंट चेक के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। अब देखिए साथियों, मान लीजिए यहाँ पे हैं 4 लोग, ABCD, ठीक है, और ये जमीन है, 4 बीघा जमीन है। ए का कब्जा है, बी का कब्जा है, और सी का कब्जा है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि सी ने क्या किया, अपना डिग्री कॉलेज बनवा लिया। मान लीजिए कोई सांसद विधायक था, डिग्री कॉलेज करवा लिया। अब इसने क्या था, सी ने जो है थोड़ा ज्यादा जमीन में करवा लिया मौके पर। अब जमीन बच रही है मौके पर 3 बीघा। अब डी का रजिस्ट्री में है भाई, खतौनी में है, लेकिन मौके पर जमीन ही नहीं, क्योंकि उस पर सी बिल्डिंग बना चुका है पहले। अब इस नंबर में जमीन बची नहीं रही है, तो सी को, डी को कहां से कब्जा मिल जाएगा इस पर भाई। हकीकत ये हो रहा है। मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति पोजेशन कर रहा है तो लेखपालों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वहां पे नाप के कब्जा दिलाएं। अगर ज्यादा जमीन है तो वहां पे छुड़वा दें, कम जमीन है तो पूरी करके दें। वरना आप 2-2 लाख रुपए रजिस्ट्री में ले रहे हो, ये किस लिए ले रहे हो आप, ठीक है ना। अब पता क्या चल रहा है, आपने जमीन खरीदी 4 बीघा, मौके पर वो जो है 4.5 बीघा है भाई। अब आधा बीघा जमीन किसकी है, दूसरे की तो है ना। तो लेखपाल का कर्तव्य होना चाहिए कि आपका 4 बीघा है, ओनली 4 बीघा पे आप कब्जा करके रखिए, ये जमीन छोड़ के रखिए, दूसरे किसी की है, ठीक है। अब किसी ने जमीन खरीदी
5 बीघा, जमीन मौके पर निकल रही 4.5 बीघा, तो उसका भी सीमांकन करके ये देखना चाहिए, ये इसके में आधा लगा है तो इसके में करना चाहिए। वो सरकार कुछ करती नहीं, सरकार ने पैसा लिया अपना करो, जाके फर्जी रजिस्ट्री कराओ, डबल रजिस्ट्री कराओ, क्या करवाओगे वो करवाओ भाई, बाद में कैंसिलेशन के लिए जाओ। तो इतना इतना महंगा स्टाम्प ले रहे हैं भाई, क्या होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप सावधान रहें, सजग रहें, ठीक है। और आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो चेक करवा सकते हो डॉक्यूमेंट्स। जब आप इतने की ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवाना चाहिए विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है। अगर आप मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो 650 रुपये फीस है, आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है।